कल सुबह तने ये नाटक करना है कि तने प्रसव पीड़ा होने लग रही है। जी? मेरा मतलब है यो डिलीवरी को दर्द होने लग रहा है। मुझे इस वक्त एक और बात की फिक्र हो रही है। क्या है, वहां पर कितने हॉस्टेजेस हैं इसका अंदाजा नहीं लग रहा है। पहले कहा गया था कि 41 लोग हैं, अब पुलिस कह रही है कि शायद 25-26 लोग हैं, उनमें औरतें बच्चे भी होंगे। हाउ डू दे सर्वाइव? उनके खाने पीने का क्या? सर, हमारे कमांडोज उनके बीच शामिल हो गए हैं। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी ये डिटरमाइन हो जाएगा कि हॉस्टेज कितने हैं। उसी का फोन। दिवाकर चौधरी। हाँ चौधरी, एक दिन और बीत गया। हाँ, लगता है तुझे तेरे आदमियों की फिक्र नहीं। मैंने आपसे कहा था कि आपकी डेडलाइन से पहले। अब बता तेरे साथ क्या, इनके साथ क्या करूं? हाँ? मार दूं, एक बार में उड़ा दूं इन्हें। मुझे अपना वादा याद है जनाब, आप अपना वादा याद रखिएगा। फिलहाल एक और बात, मैं चाहता हूं कि वहां पर जितने हॉस्टेजेस हैं उनके लिए खाने पीने का कुछ सामान भेजो। तब 3 दिन में कोई भूख से नहीं मरता, जब मरेंगे तो सिर्फ मेरे हाथों। एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को भी तो भूख लग सकती है, तो मैं कुछ भेज देता हूं। हमारी शर्तें मान ले, मैं यहीं सारे को उड़ा डालूंगा मैं। आप मेरी पूरी बात सुनते नहीं है। तो भी तू ना। नीचे नीचे। जी मुझे दर्द उठने लगे हैं, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले चलिए। भाईजान, मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। अबे चल भाग यहाँ से। भाईजान रहम करो इस बेचारी पे। अरे अरे कोई डॉक्टर कोई बुलवा दो। अरे भाई, हम में से कोई डॉक्टर है क्या? अरे भाईजान, आप तो मेरी मदद करिए, आपको अल्लाह का वास्ता है, आपको अपने खुदा का वास्ता है। अबे अपनी बेगम को बोल इधर ही बच्चा पैदा कर ले। चल। चुप हो जाओ सब लोग, नहीं तो इससे चुप करा देगा, समझा? चुप करो। चल बैठो। देख चुप कराओ इसको। इंदर, ये लो क्या ये? तुम्हारे भेजे हुए पेपर्स। तो लो साइन करो। नहीं, नहीं? क्यों नहीं? अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रही। क्या मतलब हम तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रही हूँ? तुमने तो कहा था कि। हाँ कहा था तो तब कहा था तो अब साइन करो। आओ। तब भी बच्चों की वजह से कहा था और अब भी बच्चों की वजह से मरना करियो। ये क्या मजाक बना रखा है? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, तो क्या खेलने का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है इंदर? What are you talking about?
कौन खेल रहा है? खेल तुम रही हो मेरे इमोशंस के साथ। मेरी जिंदगी को मजाक बना के रखा है तुमने। ओ कम ऑन इंदर, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी डेडिकेशन का मजाक उड़ाया है। क्या धोखा? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ इंदर। पूरी दुनिया जानती है तुम्हारे अफेयर के बारे में। जब बाहर वाले जानते हैं तो मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। क्या तुम्हें लगा था कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? देखो नीलिमा, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? जब तुम्हें सबूत मिल जाएगा ना, तब हम बात करेंगे। और मैं यहां तुम्हारे साथ वक्त जाया क्यों कर रहा हूं? सीओ साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें डिवोर्स कैसे मिलता है और तुम उस औरत को मेरे घर कैसे लाते हो। जनाब मैंने बाथरूम जाना है। चुप, समझता नहीं भाई तो। जनाब बहुत दर्द हो रहा है, जाने तो नहीं तो इधर ही हो जाएगा। ठीक है, चलो उठ जाओ, जल्दी करो। चल चलो, इधर चलो, इधर चलो। मैं फूलचंद। जी फूलचंद जी, मैं टिक्कम दास बोल रहा हूँ। कितने बोल रद्दी है? जी 5 बोली। और बोतलें? बोतलें 26 है। ध्यान रहे, रद्दी जल जाए पर बोतलें न टूटे। जी फूलचंद जी, माल लोड करने के लिए कोई गड्डी तो भेजो। रास्ता बंद है, कैसे भेजे? मैं रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, गड्डी जरूरी है। आप रास्ता खुलवाइए, मैं गाड़ी भेजता हूँ। जी मैं रास्ता खुलवाना। ठीक है। निकल बाहर। बारह। जी जनाब। देर तक अंदर। हाँ? पेट की तकलीफ थी जनाब। सब कुछ होवे, पेट की तकलीफ ना हो। चल चल। अरे सुब्बू आ जाएगा। जैन I'm sorry guys, I'm a little late. आइए, वक्त पर आ गए। ये स्कूल का कैंटीन है ना? यहाँ तो लेकिन कोई बच्चे ही नजर नहीं आते। ऐसा लगता है कि आर्मी वालों के डर से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। I'm sorry स्वाति। आर्मी का मगर वो कैसे? ये क्या जो लोगों को अगवा किया ये आर्मी ने किया है? अरे कुछ दिन पहले आर्मी वालों ने 4 लोगों को मारा था। एक्सक्यूज मी मैडम, इन 4 लोगों ने 14 आर्मी वालों को मारा था। 14, याद रखिए। फिर इस तरह लिक्विडेट करने का मतलब है कि आप लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया? स्वाति जी, आपने उन 4 लोगों के मरने की खबर को बहुत हाईलाइट करके लिखा, उनके ह्यूमन राइट्स, ओके? लेकिन हमारे जो 14 जवान मरे हैं, क्या आपने उनके बारे में कुछ लिखा है? क्या आपने कभी उनके घर जाकर बात करी, उनके परिवार वालों के बारे में? उनसे कभी कुछ बात करी, उनसे कभी कुछ पूछा आपने? क्या आपने हमारे जवानों के ह्यूमन राइट्स को लेकर कभी कोई बात करी? कुछ नहीं लिखा। अरे पीके सर, क्या बात करते हैं आप भी? अरे ये बेचारी कहाँ जाएंगी? अरे इस काम के लिए पूरे भारत का भ्रमण करना पड़ेगा। अरे भाई, इन जवानों में से कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई उड़ीसा का है, कोई नॉर्थ का है, कोई पंजाब का है। आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, उनमें से 2 जवान यहाँ के लोकल थे। और आप जो काम करने आई है वो कीजिए ना। मुझे समझता नहीं, आप मिलिटेंट्स के ह्यूमन राइट्स को कवर करने आई हो
या उन लोगों की जान बचाने आई हो जिनको मिलिटेंट्स ने किडनैप करके रखा? हम तो भाई वही दिखाते हैं जो सच होता है। जी, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जो सच होगा वो आप देखें। लेकिन हमें यह भी पता है कि किसी भी चैनल को 24 आवर्स न्यूज चैनल बनाए रखने के लिए केवल सच काफी नहीं है, उसके लिए थोड़े मसाले की जरूरत भी होती है। या अल्लाह बचाने मुझे। जी बहुत दर्द हो रहा है, नींद आ जा रहा है। जनाब जरा देखिए कितने दर्द में है बेचारी। देखिए देखिए जान चली जाएगी। अरे कुछ तो रहम कीजिए, आपके घर में भी बीवी बच्चे होंगे। ए मोहतरमा, एक काम करता, इधर ही गोली मार देता, सारा दर्द एक बार में खत्म हो जाएगा। तब कर। अबे जाने दे, मत मार, हेडलाइन तक कुछ मत कर। हाँ, हमारी शर्तें पूरी होने पर इनमें से 2-4 के सहारे जब हम एलओसी पार करके महफूज जगह पहुंच जाएंगे फिर इनको छोड़ देंगे। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मरेंगे, कोई रहम नहीं होगा। हाँ ठीक है, तुमको जो करने का है कर लेना, मगर अभी थोड़ा सब्र करने का है, समझो? थैंक यू, आई सर्व। चलिए भाई, कॉफी भी आ गई। वैसे भी आप लोग बहुत टायर्ड हो गए। थैंक यू सो मच। लेफ्टिनेंट, आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। आई होप के बिना मसाले के होगी। थैंक यू मैम। मैम, आई थिंक स्वाति इज बेटर। ओके। एक्सक्यूज मी गाइस। दिशु, विक्की, विक्की अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। दिशु क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे यहाँ से ले जाओ, बस अब बहुत हुआ। इन सबको मेरी कोई परवाह नहीं है। दिशु फिलहाल तो मैं नहीं आ सकता, तुम पूरी बात तो बताओ कि हुआ क्या है। विक्की, मम्मी और पापा मेरी एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तुम रिफ्यूज कर दो, पर वैसे भी एंगेजमेंट के लिए लड़का भी तो होना चाहिए ना। पापा के बिजनेस पार्टनर का बेटा है कमलेश, यही आया हुआ। मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरी उसके साथ एंगेजमेंट हो गई ना, तो मुझे उसके साथ यूएस जाना होगा। मुझे नहीं जाना। What? एक बार मैं यूएस चली गई ना, तो वहां मेरी शादी भी हो जाए। मुझे नहीं जाना विक्की, मुझे तुम्हारे पास आना है। ठीक है, प्लीज काम डाउन यार, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ। विक्की, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा? आज मैं सोनाली को तुम्हारे घर मम्मी के पास भेजूं, बात करने के लिए। क्या बात करने के लिए? वो मॉम को रिक्वेस्ट करेगी कि मैं कुछ दिन उनके साथ रहूं, फिर तुम छुट्टी लेकर आ जाना और हम शादी करें। ठीक है, तुम सोनाली को मेरे घर भेज दो मॉम से बात करने के लिए, बाकी मैं मॉम को कन्विंस कर लूंगा। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, नहीं तो मम्मी को शक हो जाएगा। ठीक है, बाय। विकी, आपकी कॉफी तो ठंडी हो रही है। इट्स ओके, मैं बाद में पी लूंगा। पर ठीक है ना? विकी, क्या हुआ? कोई टेंशन की बात है?
भाईजान भाईजान मदद करिए भाईजान, आपको खुदा का वास्ता है भाईजान, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, मदद कीजिए भाईजान। चुप चुप कर एकदम। देखो बेटा, ए चुप, मेरा बेटा नहीं हूं, अपनी औकात में रहे, ज्यादा रिश्ते मत बना। मेरी बात तो सुन लो। देखो आप ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, अब तू हमें नसीहत देगा? मैं तुम्हें क्या नसीहत दूंगा? अल्लाह तुम्हें तो जब बख्शे। चुप। हाँ सुन, हमारे पास एक प्रेग्नेंट औरत है, एक एम्बुलेंस चाहिए, इसमें केवल एक लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, केवल एक। उसके अलावा अगर कोई भी आया तो यहाँ जितने हैं सबको फोन डालूंगा, समझा? This is Colonel Sajwan here. Put Dr. Sabha on the line, please. उनसे कहिए तुरंत मेरी ऑफिस में रिपोर्ट करें, इमरजेंसी। थैंक यू। हॉस्टेजेस में एक प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन शुरू हो गए, सो दे नीड अ लेडी डॉक्टर, सो वील हैव टू। दैट्स इट सर, हमारे बंदे निर्मल और मंगी जो के अंदर हैं, ये उन्हीं का प्लान होगा, क्योंकि मिलिटेंट्स ने वहां बाहर का खाना अंदर लाने को अलाउ नहीं किया। तो वहां वाकई हॉस्टेजेस में कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी, ये डेफिनेटली उनका प्लान। दैट्स वंडरफुल, स्प्लेंडिड सर, हम इसी मौके के इंतजार में थे। दैट्स ट्रू। अब होगा एक्शन हमारे मिशन सनसेट में। सर फिर आगे क्या प्लान? इंदर, जितना मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी कोई प्लान है। यस सर। शूट। वेटिंग फॉर योर अप्रूवल। हाँ जी मॉम। बेटा वो दिशा की फ्रेंड सोनाली आई है। हाँ जी, तो क्या हुआ? वो कह रही है कि दिशा अपना घर छोड़कर मेरे पास हमारे यहाँ रहने आ रही है। हाँ तो उसे आ जाने दो मॉम। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, ये रिस्की है। मॉम इसमें क्या रिस्क थी? अगर उसके पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो? मॉम उसे घर पे आ जाने दो, पर अभी मैं एक इंपॉर्टेंट मिशन पर जा रहा हूँ, तो मैं आपसे सुबह बात करता हूँ, ठीक है मॉम? ओके मॉम, बाय, लव यू। बेटा तुम लोगों को पता नहीं है, मैंने दिशा के पापा से वादा किया था कि दिशा और विक्की अब आपस में नहीं मिलेंगे। हाँ आंटी, लेकिन उसके मम्मी पापा उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर करना चाहते हैं। उनके कोई खानदानी गुरुजी हैं जिन्होंने कहा है कि दिशा की जल्दी से मंगनी करवा दो और उसे यूएसए भेज दो, और फिर कुछ टाइम बाद वहीं उसकी शादी कर देना। मुझे नहीं पता, मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि तुम लोग ये जो कदम उठाने जा रहे हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होने वाले हैं। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। कैसे नहीं होगा? अगर उसके पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। नहीं आंटी, अगर पुलिस कंप्लेंट हो भी गई तो दिशा सबको बोल देगी कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है। अपने पेरेंट्स के खिलाफ क्यों जाएगी? क्योंकि उसने खुद कहा है कि अगर कोई भी उससे पूछेगा तो वो सबको यही कहेगी कि उसके मम्मी पापा ने उसे वहाँ कैद करके रखा था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुबह विक्की का फोन आएगा तो इत्मीनान से बैठ के बात करूंगी। देखो सोनाली, तुम भी दिशा का ख्याल रखना। हाँ जी आंटी, अच्छा मैं चलती हूँ।
बिल्कुल नर्वस नहीं होना, ये आपका टेस्टिंग टाइम है डॉक्टर साहब। यस सर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि मैं आपके यकीन पर खरी उतरूँ। That's great. वहां जाते ही आपको हमारे 2 कमांडोज उन हॉस्टेजेस के बीच में मिलेंगे। यस सर। आप भले एक डॉक्टर के हैसियत से जा रही हैं, लेकिन आपको वहां का पूरा मुआयना करके वापस आना है। जनाब, मैं मदद कर दूं क्या? बहुत मोहब्बत जग रही है तुझे, बैठा रहा वहीं। यार अब दीदी इस पे